पेपर का शीर्षक है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना में गैर मुस्लिमों का योगदान। श्री वासु संतान सुब्रमण्यम कृपानिधि एवं श्री गिरडा फिलिप्स और जैसे महानायकों का योगदान भी अविस्मरणीय है। इसी की मुनासिबत से मैंने जो मौजू का इंतखाब किया है और उसकी ज़बान भी जो है हिंदी है, ये आपको पसंद भी आएगा। मेरे इस पेपर का शीर्षक है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना में गैर मुस्लिमों का योगदान। क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं थोड़ा सा जो है ब्रीफ में संक्षेप में फिर उसको जो है पढ़ने की उसका प्रयास करूँगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया भारत के प्रमुख प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है, जिसका इतिहास गौरवमयी और विविधताओं से भरा हुआ है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य केवल एक इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना नहीं रहा, बल्कि इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक एकता और शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार का एक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी नींव रखी गई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कर एक स्वदेशी शिक्षा प्रदान करना था। यह संस्थान असहयोग आंदोलन के समय भारतीय नेताओं द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध खड़े होने के एक प्रयास के रूप में सामने आया। उस समय महात्मा गांधी, डॉक्टर हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और कुछ गैर मुस्लिम जो हमारे विद्वान थे, जिनका जो है मैं बाद में जिक्र करूंगा, इन सब ने 1920 में अलीगढ़ में एक बैठक के दौरान इन विचारों से प्रेरित होकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना का निर्णय लिया गया। उस जामिया एक साधारण सा मदरसा था, लेकिन इसके उद्देश्य और भविष्य के लिए इसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा था। जामिया की स्थापना में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों ने न केवल सहयोग किया, बल्कि इसे सफल बनाने के लिए अपने पूर्ण निष्ठा, समर्थन, समर्पण और संसाधनों का योगदान दिया। यह एक ऐसा संस्थान है जिसने भारतीय समाज के हर वर्ग का समर्थन पाया। विशेष रूप से गैर मुस्लिमों ने भी इसके निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेठ जमनालाल बजाज और दूसरे हैं केलाट। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1989 को राजस्थान के एक कस्बे में हुआ था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्होंने गांधी जी का साथ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन साधना, सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए समर्पित था। जामिया की स्थापना के समय संस्थान को आर्थिक और संस्थागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय आर्थिक सहायता और समर्थन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। संस्थान के प्रारंभिक दौर में इसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी, जिसके कारण यह संकट में आ गया था। जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब सेठ जमनालाल बजाज संस्थान की सहायता के लिए आगे आए। उनके द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता ने जामिया के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस इनके बारे में इतना ही है। काफी कुछ लिखा है लेकिन इतने बोलूंगा। अब जो दूसरे हैं प्रोफेसर ईजे केलाट। प्रोफेसर ईजे केलाट केरल से आए थे। वे जामिया के इस एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें ना तो राजनीति में कोई विशेष रुचि थी, ना ही कांग्रेस, गांधी जी, खादी या ऐसे किसी अन्य प्रतीकों से कोई लगाव। न जाने फिर भी किस भावना से जामिया में शामिल हुए थे, लेकिन हर प्रकार से ऐसी वफादारी और दृढ़ता के साथ जामिया की सेवाएं की जो सोचने पर विवश कर देती है। सिर केलाट के विषय में वरिष्ठ प्रोफेसर स्वर्गीय अखलाकुर रहमान किदवई के शब्द हैं कि कोट, एक व्यक्ति जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता वह ईजे केलाट है। वास्तव में हम लोगों को असली प्रशिक्षण श्री केलाट ने दिया था। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग एक पंक्ति में करोल बाग के मैदान में जाते थे, जहां मिस्टर केलाट व्यायाम कराते और उसके बाद एथलेटिक्स आदि का प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने बहुत अनुशासन पैदा किया। न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि आदतें और चरित्र का निर्माण हुआ। निष्कर्ष कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना और उसके विकास में गैर मुस्लिम महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है।
इन नेताओं और समाज सेवियों ने न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि अपनी दृष्टि, प्रेरणा और विचारों से इस संस्थान को भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक समावेशी स्थान बना दिया। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का एक प्रतीक है, जो इस बात को दर्शाता है कि कैसे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग मिलकर एक उज्ज्वल और समावेशी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उपरोक्त उल्लेखित महापुरुषों के अतिरिक्त श्री वासु संतान सुब्रमण्यम कृपानिधि एवं श्री गिरडा फिलिप्स और जैसे महानायकों का योगदान भी अविस्मरणीय है। जामिया के छात्र, शोधार्थी और शिक्षक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सब इस संस्थान की स्थापना, निर्माण और विकास में किसी भी प्रकार से योगदान देने वाले प्रत्येक महानुभाव और महापुरुष की स्मृतियों का स्मरण करें एवं उनके विषय में लिखें और उसको अधिकाधिक प्रसारित करें। यही हमारे द्वारा उन महापुरुषों को सत्य श्रद्धांजलि होगी। अपने इस लेख के अंत में रहमान फारिस का शेर उन महान विद्वानों और महापुरुषों को समर्पित करता हूँ। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजा सके।